कुछ ऐसे आसन बताइए जो हमारे स्टूडेंट्स या कोई भी वो इजीली वे में करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। देखो, आपको पहले पर्वत आसन करना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं आप बैठ के, तो हाथ ऐसे पकड़ो और पूरा हाथ ऐसे ऊपर ले लो, और पूरा हाथ ऊपर लेके ना हाथ को थोड़ा कान के पीछे जाने दो, और देखा मेरा हाथ पूरा दबा हुआ है, प्रेस योर पाम्स टाइट, हाथ को दबा के और वहीं पे रुको हाथ को, और पेट से श्वास, मतलब नाक से श्वास अंदर बाहर लो, लेकिन पेट पूरा फूलना चाहिए। सो बेसिकली ऐसे ऐसे कम से कम 10 श्वास लो। इसके बाद में पेट खाली, ये सब खाली पेट करना है, खाने के पहले, मतलब खाने के कम से कम 15-20 मिनट पहले करना है आपको। तो इतना, ये पर्वत आसन किया, बैठे बैठे कुर्सी पे बैठ के भी आप कर सकते हो। और इसके बाद में पेट खाली होना चाहिए, लेकिन इसके बाद में आप सीधा अनुलोम विलोम करो। एक नाक से अंदर लेना, दूसरे नाक से बाहर, दूसरे नाक से अंदर, पहले नाक से बाहर, आंखें बंद करके इतना करो खाली। तो इससे क्या होगा, नमस्कार दोस्तों, हम हमेशा आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आए जिससे आप इंस्पायर हो सके और उस स्टोरी को सुनकर अपनी लाइफ में एक्शन ले सके। तो चलते हैं ऐसी ही आज की न्यू स्टोरी के साथ। आज हमारे साथ है गुजरात से डॉक्टर कुश पांचाल सर, जो इंटरनेशनल योगा ट्रेनर है। इसके साथ साथ सर हॉलीवुड बॉलीवुड में भी योगा सिखा चुके हैं। कैसे उन्होंने योगा के एक लेवल, बहुत बड़ा लेवल बना चुके हैं। और यू नो व्हाट, आपने कभी ये सुना है कि हमारा इंडिया का कोई भी योगा ट्रेनर फॉरेन में जाकर योगा सिखाता हो? तो आज आप सुनने को मिलेगा। और ये सब कैसे हुआ, उन्होंने ये सब कैसे किया, कैसे उन्होंने योगा को अपना प्रोफेशन बनाया एंड योगा सिखाने लगे, और योगा से क्या क्या फायदे हैं, कैसे हम योगा से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जो अभी कोरोना के टाइम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आज कुश पांचाल सर से। ओके, इसी के साथ मैं सोनम प्रजापति आप सभी का आपकी उड़ान में स्वागत करती हूँ। तो मोस्ट वेलकम सर। ये मेरे लिए बहुत हॉनरेबल है कि आप आज हमारे साथ हैं। मतलब बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार। बस योग का प्रचार करता हूँ दुनिया भर में, इतना सा है इंट्रोडक्शन। I've trained a lot of celebrities, कहीं हॉलीवुड बॉलीवुड के बहुत सेलिब्रिटीज को भी ट्रेन किया है मैंने। लेकिन मेरे लिए सेलिब्रिटीज, अभी भारत की युवा पीढ़ी जो है वो मेरे लिए असली सेलिब्रिटी है। उनके लिए मैं मेरे फ्री सेशंस करता हूँ। आई वांट टू बिफोर आई लीव दिस, में जो हमारे टीचर थे, गुरु थे योग के, तो उन्होंने बोला तू अगर खुद को नहीं सिखा पाएगा तो हम लोग किसी को सिखाने देंगे नहीं तेरे को, विल नेवर लेट यू टीच एनीबॉडी एल्स। तो फिर और मैं हॉर्स राइडर था, आई एम नेशनल लेवल हॉर्स राइडर। वो शो जंपिंग करते ना घोड़े पे बैठ के, तो उसमें मैं वो स्पोर्ट खेलता था। लेकिन चश्मे के नंबर इतने थे कि बार बार वो पसीना उसके ऊपर आता था। गुजरात में तो गर्मी बहुत होता है, गर्मी के तो कर नहीं पाता था मैं। तो फिर मेरे और कई फ्रेम्स तो, और वो चश्मे की फ्रेम मैंने बहुत और तोड़ भी रखी थी कहीं, मतलब खेल खेल के। तो पिताजी ने बोला अगर एक और फ्रेम तूने तोड़ी तो तेरे दांत भी तोड़ दूंगा मैं। तो और मेरे गुरुजी ने बोला तू अगर खुद को नहीं सिखा पाएगा योगा तो हम किसी को सिखा। तो मेरे को फिर ऑप्शन नहीं था, आई हैड नो ऑप्शन बट टू डू योगा। तो फिर मैंने खुद ने चालू किया योगा करना, शीर्षासन करना, और मेरे को सिखाया था कि प्राणायाम। और 4 चीजें थी। शीर्षासन किया था, सर पे खड़ा रहने का, फिर प्राणायाम बहुत करता था मैं, और गाजर का जूस बहुत पीता था, और चौथी चीज थी कि हर रोज सुबह जब मैं उठता था तो मैं कांच में देख के बोलता था कि आई कैन सी बेटर देन यस्टरडे। मैं कल से आज मेरी दृष्टि अच्छी है, आई कैन सी बेटर। तो वो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अफर्मेशंस आर वेरी, बिकॉज देयर इज सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड हैज 90% ऑफ द पावर। अभी देखो तू ऐसी बैठी है, बार बार ऐसे गिर क्यों नहीं जाती? बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज कीपिंग योर स्पाइन स्ट्रेट, यू नो, दैट्स अननोइंगली इट्स वर्किंग, इट्स डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। तो इसके वजह से when your subconscious mind accepts, वो कुछ भी अगर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ध जागृत मन, वो उसने अगर स्वीकार लिया कि भाई मुझे ठीक होना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिर देन पता नहीं क्या काम कर गया, लेकिन 8 महीने में -4.5 से 0 पे आ गया। तो सर जैसे आपने बताया जब आप 16 साल के थे तब से जर्नी स्टार्ट हुई योग की, आप योगा सीखने लगे। तो बट सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे, बट मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि एक्चुअल में योग होता क्या है? मतलब अभी बहुत से लोगों ने जिनको योग का मतलब भी नहीं पता होगा, तो योग होता क्या है ये बताइए आपको। देख, योग का एकदम 2 अर्थ है, दो अर्थ में पूरा ही जीवन आ जाता है।
सबसे पहला तो पतंजलि महर्षि, उन्होंने 8 चरण लिखे हुए, he has written 8 limbs of yoga। तो पहला है यम, दूसरा है नियम। यम मीन्स लिविंग अ लाइफ ऑफ मॉरल्स, हुसूल और लाइफ विथ वैल्यूज एंड एथिक्स, हुसूल वाली जिंदगी। नियम होता है certain rules which are to be followed from योग सूत्रास, फ्रॉम भगवत गीता। उसमें रूल्स है, उसमें जीवन जीने का, इंसान को जीवन कैसे जीना, वो रूल्स होते हैं, नियम। उसके बाद में आता है आसन। तो पहले दो है मन के बारे में, बाद में पतंजलि महर्षि लिखते हैं कि there is then body, then when your body is flexible। और उस पूरे योगा का मतलब पूरी दुनिया में देखो तो सिर्फ एक ही है कि आसन करो। आसन तो एक बहुत छोटा सा है, एक ही चैप्टर लिखा है पतंजलि महर्षि ने आसन, लेकिन बाकी जितना भी है वो मन के ऊपर लिखा है उन्होंने। तो आसन के बाद में आता है प्राणायाम, दैट इज द ब्रीदिंग। आप देखना कभी भी आप जब शांत रहोगे तो आपका ब्रीदिंग नाइस एंड स्लो, एकदम अच्छी रहती है, श्वास लंबी और गहरी रहती है। और जब भी आप गुस्से रहोगे, स्ट्रेस रहोगे, ब्रेकअप हो जाता है आजकल तो बहुत सारे तो उसमें क्या होता है, ब्रीदिंग बहुत शैलो हो जाती है, योर ब्रेथ बिकम्स वेरी फास्ट जब डिप्रेस हो जाते हैं। तो खाली श्वास पे ध्यान देने से आप मन की स्थिति बदल सकते हो। जस्ट बाय ब्रीदिंग स्लो यू कैन चेंज द फ्रेम ऑफ योर माइंड, यू कैन चेंज द वे यू थिंक बाय ब्रीदिंग। इसलिए प्राणायाम लिखते हैं। और उसके प्राणायाम के बाद में आता है यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार मींस विड्रॉल फ्रॉम ऑल द सेंसेस, देन गोइंग डीप इनसाइड, देन ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आसन, प्राणायाम और ध्यान पे भी अगर थोड़ा बहुत ध्यान दें हम लोग तो काफी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो। ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट वाला डेफिनेशन हो गया। अगर सिंपल शब्दों में समझाना है योग तो मतलब क्या है, एकदम सिंपल शब्दों में, तो योग वर्ड कम्स फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड युज। युज मींस कनेक्शन, मिलन, यूनियन। तो उसमें भी दो यूनियन होते हैं। सबसे पहले माइंड एंड द बॉडी, मन और शरीर होना चाहिए। अभी देखो हम लोग लाइव चैट में हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर कोई खाना बनाते सुन रहा है तो उसको उतना मजा नहीं आएगा। कोई कुछ बच्चे के साथ खेल के या फिर कुछ अपना असाइनमेंट या कॉलेज या कंपनी का काम या कोई टेंशन में सुन रहे तो मजा नहीं आएगा। तो माइंड बी विथ योर बॉडी। व्हेन यू आर डूइंग योगा, व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, आप सिर्फ उसी पे ध्यान दो, 100% फोकस ऑन दैट्स, वर्तमान काल पे ध्यान देके। तो माइंड, मन और शरीर का मिलन, इसका प्रैक्टिस करना चालू कर दिया आपने। और अभी इसी चीज को बारगांव में सब माइंडफुलनेस आजकल बहुत बोल रहे हैं। तो माइंडफुलनेस ये सब योगा में से ही निकला है, और नया नया शब्द निकाल के बेचना चालू कर देते हो। तो अभी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं कई लोग हैं ऐसे, सिंगापुर में, अमेरिका में। तो सो बेसिकली दिस इज ऑल रूटेड फ्रॉम योगा। सो मन और शरीर का मिलन पहला हो गया। और दूसरा सबसे मेन काम, मतलब सबसे महत्वपूर्ण है योगा में, वो है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यू कनेक्ट योर सोल विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आप जिसको मानते हो, कृष्णा, अल्लाह, जीसस, whoever you believe, you connect your soul with that higher soul। ये एक कनेक्शन होना चाहिए, एंड दिस इज द रियल योगा। इसके ऊपर बार बार काम करना है। मनुष्य है तो माया में घुस ही जाएंगे। माया बोले तो all this alcohol and drugs and sex and all of this में कभी ना कभी, अभी यंगस्टर्स है तो माइंड तो जाने वाला है, माया के नगरी में रहते हैं। तो बट द पॉइंट इज टू ब्रिंग इट बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड वर्तमान काल में श्वास ले आओ और आपके अंदर जो आत्मा है उसकी अनुभूति करो। और चाहे ये दुनिया छोड़ने के पहले डू समथिंग गुड फॉर द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, देन दैट इज अ लाइफ ऑफ अ योगी, दैट इज द लाइफ ऑफ अ ट्रू योगी। उसी कहते हैं योगिक जीवन। क्या बात है। बहुत हैवी हो गया यार। तभी तो मैंने पूछा कि मतलब योगी ऐसे नहीं पता होता है बहुत सारे लोगों को। मैंने भी इसका पूरा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी थी तो थोड़ा कम समझ में आया था, और अभी भी नहीं, आपने भी बताया। बट ये होता है ना कि आप जब तक हम इस चीज को फील नहीं करते नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो सर आपने जैसे बताया कि मन और बुद्धि का मिलन होना जरूरी है, जैसे एक होना जरूरी है, तो ये कैसे होगा? देख, इस पे सबसे आसान तरीका है श्वास पे ध्यान देना। देख, अगर तू ऐसे बैठी है, ठीक है, तू ऐसे बैठने के बाद में अगर तू ऐसी समझ कि तू अकेले कहीं बैठी है और तू तेरे भविष्य के बारे में सोच रही है, करियर में क्या होगा, अगर रिलेशनशिप में क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, तो क्या एक विचार और बहुत सारे विचार को लेके आएगा और वो बहुत सारे विचार और मन को विचलित कर देगा। तो कभी कभी दिन में कम से कम 5-6 मिनट आपको सिर्फ ऐसे कहीं पे जाके बैठना है। कोई गार्डन हो गया या तो फिर घर पे ही बैठो अभी तो फिलहाल तो, और घर पे ऐसे रूम में बैठ के कान में ऐसे ईयरप्लग्स लगा दो और कोई म्यूजिक मत सुनने बैठ जाओ, फिर कान में ईयरप्लग्स लगा दो और श्वास की आवाज पे ध्यान दो और बार बार अंदर पूछो कि
ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, उसमें करियर, पहले तो करियर सॉर्ट आउट, पहले तो पैसे का सब सेटिंग कर दो यार। पहले जब तक करियर सॉर्ट आउट नहीं होना तब तक स्पिरिचुअलिटी, योगा, ये सब कुछ समझ नहीं आता किसी। पहले अपना अपना जो करियर है ना, जिस जो पैशन है उसको प्रोफेशन बनाओ, उसमें खतरनाक पैसा कमाओ और फिर योगा में आगे बढ़ो, तब जाके मजा आएगा। So you have to first of all make your passion your profession. You start earning a lot of money with your skills, not with your academic knowledge, but with your skills. अभी यार अभी तक 20, 21, 22 में जो डिग्री मिल रही है लोगों को, तो अगर मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो अच्छा है, लेकिन ये डिग्री का भविष्य में क्या वैल्यू होने वाला है यार। I mean, ऑनलाइन टेस्ट घर पे बैठ के दे रहे हैं वो लोग एग्जाम, तो जो कंपनी पूछेगी तब 20, 21, 22 में तुम लोग की डिग्री है तो क्या है, उतना वैल्यू नहीं होगा। सो बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, डोंट लीव योर स्टडीज, but work on your skills, make your passion your profession, then you will understand the real essence of spirituality, of yoga, you know. बट सर जैसे कि आपने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो 5 चीजें आपने बताई थी, करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, तो ये सब इक्वल करनी चाहिए, जैसे संतुलन बना रहे हैं हमारी बॉडी, बैलेंस होना चाहिए। हाँ, तो ये बैलेंस कैसे बना सकते हैं? वीडियो मैंने भी देखी थी, मुझे समझ में आया था, बट बैलेंस बनाए कैसे? हाँ, तो वही ना, देख उसमें सबसे पहले ना हम लोग वीकनेस को नजरअंदाज कर देते हैं। आपका जो भी अच्छा नहीं है ना, अभी समझ कि कोई व्यक्ति है, कॉर्पोरेट का है, ठीक है, वो बंदा समझ के उसने पढ़ाई अच्छा किया, एकदम एकदम स्टूडियस बंदा है, हाँ, शादी भी अच्छा हो गया उसको, जिसके साथ पैसा भी अच्छा कमा रहा है, लेकिन उसका आईटी प्रोफेशनल है, तो सुबह शाम कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, तो उसको बैक होने वाला, बैक पेन और ये सब, तो उसका हेल्थ उसका प्रायोरिटी है। वो पैसा और कमाते जा रहा है, उसका पोस्ट में उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका सैलरी डबल हो रहा है, जो भी है, लेकिन हेल्थ उसका वीकनेस है, उस पर ध्यान ही नहीं दे। तो उसका वीकनेस पे ध्यान नहीं देगा तो फिर वो कभी ना कभी पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। जितना भी कमाया है वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल को ही दे देगा वो कभी एंजॉय नहीं कर पाए। तो यू टू फिगर आउट योर वीकनेस। अगर आपका हेल्थ एकदम मस्त है, योगा कर करके आप सालों से योगा कर रहे हैं, आपके बॉडी में मस्त कोर पावर सॉलिड हो गया है और आपका पैसा भी कमा चुके हो, लेकिन रिलेशनशिप नहीं है, आपके किसी के साथ स्पेंड करने का, आपके पास कोई किसी के साथ स्पेंड करने वाला नहीं है, तो हाँ, फिर उस पर आप ध्यान दो। मतलब बेसिकली फिगर आउट योर वीकनेस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द वीकनेस, बिकॉज स्ट्रेंथ विल ऑलवेज बी स्ट्रेंथ। जो आपका अच्छा है वो तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन जो वीकनेस है ना उस पर ध्यान देना है। तो मैंने ना 10 साल पहले ऐसे मतलब मेरा ग्राफ बनाया था कि 10 years ago I exactly 2011 को मैंने ग्राफ बनाया था जब मैं लंदन में था। तो मैं बहुत अनसक्सेसफुल था वहां पे। मैंने जरा भी मैं एकदम मैं ऐसा था हालत मेरा कि मैं अपना हरे कृष्णा मंदिर है वहां पे फ्री में खाना खाने जाता था, क्योंकि मेरे पास पाउंड नहीं थे खाने के लिए मैं कई बार तो मैं सिख गुरुद्वारा में फ्री में लंगर खाने का, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे खाना खाने के, इतना मेरा बुरा हाल था लंदन। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगले 10 साल के बाद मैं कैसा रहूंगा, मेरा हेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी कैसा रहेगा। और जो मैंने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा ही आज मैं हूँ, एग्जैक्टली वैसा ही। और अभी भी मुझे पता है कि अगले 2031 में मैं कैसा रहूंगा। आई नो वेरी वेल एंड एग्जैक्टली आई विल बी लाइक दैट ओनली। सो लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए और उसमें वीकनेस को समझना है। वो टाइम पे मेरा हेल्थ वीकनेस था, अभी मेरा हेल्थ मेरा स्ट्रेंथ है। फिगर आउट योर वीकनेस। सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका क्या है वीकनेस। पैसा है, पैसे की कमी है, करियर में क्या करना है पता नहीं है, रिलेशनशिप है या फिर हेल्थ है या फिर स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ मिल गया है और स्पिरिचुअलिटी में आगे आपको पता नहीं है। एग्जाम्पल बोलते हो, अभी दुबई के जितने भी बड़े बड़े शेख है, ठीक है, अभी जैसे ही वो अंदर से वो तेल का कुआं निकला तो रातों रात वो लोग रईस बन गए। दैट इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड, ठीक है। बट वो लोग अभी रईस बनने के पहले जितने भी बड़े बड़े शेख है जिनके इतना सारा पैसा है, वो पहले इंडिया आते थे अपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था, पैसा नहीं था, एक बहुत गरीब थे बेचारे। तो बाद में अचानक पैसा आ गया। अभी उनके पास अर्थ है, पैसे को संस्कृत में अर्थ कहते हैं, अर्थ। तो उनके पास अर्थ है लेकिन धर्म नहीं है। धर्म मतलब नॉलेज। उनके पास नॉलेज नहीं है लेकिन पैसा है। तो क्या करते हैं बताए, अभी देखोगे ना आप, मैं गया था एक नॉटिलस क्लब करके है दुबई में, वहां के जो शेख है, शेख हुसैफा, उसके लिए प्राइवेट योगा सेशन करने गया था उसके फैमिली के लिए। तो वो आदमी अच्छा है लेकिन उसके कई भाई है, वो लोग सोने का टॉयलेट, वो उनका संडास का जो कबोर्ड है वो पूरा सोने का प्योर प्रिस्टीन गोल्ड का बना है। मैं बोला अबे गधो, सोना क्या तुम लोग यहाँ पे क्या सोना करके तुम। बाद में उसका एक कजिन है, उसने शेर को पाल के रखा है घर में। कुत्ते को पालते हैं ना हम लोग, गाय को कैसे रखते हैं हम लोग वैसे। अबे मैं बोला अबे भाई शेर जंगल के लिए बना है, क्या कर रहा है तू, क्यों ऐसा। बोला नहीं मैं शेख हूँ, मैं शेर को मतलब धर्म अर्थ विदाउट
artha without dharma, money without knowledge leads to a disaster. तो ऐसा होता है, इसलिए बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी नाइस एकदम. बिल्कुल. तो सर अभी इसी बात पे कितना सारा नॉलेज आपने दिया है. अब आपकी जर्नी की बात करते हैं हम. तो सर 16 की एज में आपने योगा करना सीखा था. अब वहां से उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे आप इंटरनेशनल ट्रेनर बने हैं, इतना सब कुछ, इतना नॉलेज है आपके पास. मतलब जैसा भी मैंने देखा, संस्कृत लैंग्वेज, हिंदी तो है ही, इसके अलावा गुजरात में आप रहते तो गुजराती आती होगी, इंग्लिश है परफेक्ट, एंड बॉडी, मतलब हर चीज परफेक्ट है. हर चीज देखा जाए तो हर चीज परफेक्ट है. तो ये सब कैसे हुआ? मतलब हर कोई चाहेगा कि हम भी ऐसा बने कि दूसरे लोग उनसे इंस्पायर हो सके. तो ये सब कैसे करा आपने? हमें आपकी जर्नी पूरी बताइए, वहां से लेकर अभी तक यहाँ तक. अरे यार, खतरनाक जर्नी अपना तो. बहुत मतलब मजा है, स्ट्रगल में भी मजा है. तो 16 साल का था तब, जब नंबर चले गए ना, तब भी मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अगर जिंदगी में कुछ करना है तो योग का प्रचार करना है. आई वांट टू हेल्प पीपल विद द लव ऑफ योगा, बिकॉज मेरे को इतना हेल्प हुआ है तो मैं दूसरे को हेल्प करूंगा, बस इतना पता. और मेरा पूरा इंजीनियरिंग का फैमिली है यहाँ वहाँ, जितने भी देखो मेरे परिवार में दोनों साइड जितने भी है सबके सब इंजीनियर है. मेरा तो सगा भाई बहन कोई नहीं है, लेकिन मेरा एक कजिन भाई है, उसने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इंजीनियरिंग कॉलेज में. तो मतलब उसको सरस्वती माता का सोने का मूर्ति दिया गया था एज ए गिफ्ट, एज ए अवार्ड. तो उसके बाद में मेरा नंबर था. आई वाज राइट नेक्स्ट टू हिम इन माय होल फैमिली. तो मेरे परिवार में तो बहुत बड़ी आशा थी कि बड़ा होके बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा. और मुझे वही मैकेनिक्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को इंटरनल मैकेनिक्स में इंटरेस्ट था. मैंने बोला पिताजी यार क्या कर रहे हो आप, मुझे जरा समझ रहे, तो तुम लोग मशीन बनाते रहो, मैं आपका मन बनाऊंगा. तो बाद में पिताजी बोले भाई देख, पैसा कमाने का बात बता मेरे को, तू पैसा कैसे कमाएगा, हाउ यू गोना मेक मनी, दैट्स द मेन थिंग. गुजराती भाई अपना करियर सेट करता पहले, बाकी सब बाद में. तो मैंने बोला देखो मेरे को 1-2 महीना दो, मैं सेट करता है कुछ भी. तो मैंने कहीं पे यहाँ पे 2-3 जिम में ऐसे कई ऐसी चीजें है जो मतलब लाइव होना कभी कभी डर लगता है, क्योंकि लोग कहीं उल्टी इंस्पिरेशन ना ले. क्योंकि एक अभी देख, अभी इसमें एक अभी है ही तो बात अभी बोल ही देते हैं अभी क्या है. सो बेसिकली माय पेरेंट्स फोर्स्ड मी, दे टोल्ड मी टू गो ऑन इधर इंजीनियरिंग या कॉमर्स, एकेडमिक्स डिग्री मांगता है. तो मैंने बोला चलो ठीक है कर ले. तो मैंने ना क्या किया कि आई वेंट टू, मैं उनको बोलता था कि मैं कॉमर्स की डिग्री करने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ पे ना मुंबई में बांद्रा करके एक एरिया है जो सेलिब्रिटी लोग जहाँ पे रहते हैं. तो बांद्रा करके एक एरिया है, वहाँ पे लीना मोगरे का जिम है. तो लीना मैम करके एक मस्त है, बहुत ही अच्छी मैम है वो. उन्होंने भी बहुत जिंदगी में स्ट्रगल किया था. उन्होंने इतना स्ट्रगल करके उन्होंने खुद का जिम बनाया. मतलब लेडी थी तो पहले कोई जिम में उतना जाने नहीं देते थे फिटनेस के लाइन में. पहले के जमाने में देखो, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तभी कोई जाने नहीं देता था. तो उन्होंने परिवार को साबित किया कि देखो मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ, अच्छा. तो बाद में फिर परिवार में जाने दिया आगे, और इतना जबरदस्त जिम बनाया कि पूरे मुंबई में सबसे बेस्ट फिटनेस डिप्लोमा उनके जिम में था वो समय में. तो वो पूरा 1 साल का डिप्लोमा था. तो वो मेरे पापा फिर पेरेंट्स को बोलता था कि मैं जा रहा हूँ कॉमर्स पढ़ने, और उनका जो मैनुअल था, फिटनेस का मैनुअल था, उस पे मैंने वो उनका मैनुअल लिया और उस पे मैंने अकाउंट्स का कवर लगा दिया. एनाटॉमी ऑफ मैकेनिकल साइंस ऑफ बॉडी था, लेकिन उसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया अकाउंट टैली का. तो पेरेंट्स को लगता था मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जाता था फिटनेस का सीखने के लिए. लेकिन मेरे को पैशन था, मेरे को पता था कि देख मैंने मेरे खुद को ठीक किया है और यही मैं दूसरों को हेल्प करूंगा तो इससे पैसा मिलेगा और नाम भी होगा. और मेरे को और मतलब आई वॉज वेरी ब्लेस्ड दैट आई न्यू कि 16 साल की उम्र में मुझे पता था कि जिंदगी में करना क्या है. आजकल तो बहुत कभी कभी लग जाता है, तो वो कोई खराब बात नहीं है, पर आई वॉज वेरी ब्लेस्ड टू डू दैट. सो एंड देन उनके जिम में से मैंने डिप्लोमा किया, एंड आई वॉज द यंगेस्ट टू क्लियर दैट डिप्लोमा इन द होल मुंबई. एंड देन बाद में एक मस्त अब्बास अली करके एक बंदा है, इज द पर्सनल ट्रेनर ऑफ शाहिद कपूर, वेरी नाइस पर्सन. सो आई मेट हिम एंड ही गाइडेड मी. बाद में फिर आगे बढ़ते गया. बाद में फिर मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे, तो उससे मैंने आई डायरेक्टली सर्च्ड ऑन गूगल. एंड गूगल पे मैंने तभी तो अंग्रेजी जरा भी नहीं थी मेरी. आई वाज माय इंग्लिश वाज जीरो. उल्टा मेरे को सिखाया गया था हॉस्टल में कि अगर तूने अंग्रेजी सीखी तो तू खुद की भाषा भूल जाएगा, इतनी फालतू भाषा है. बिकॉज सही में है क्या ये भाषा में, AEIOU ये 5 वॉवल्स में पूरी भाषा जोड़ दी है ये लोग. लैटिन से थोड़े शब्द लिए और संस्कृत से थोड़े शब्द लिए और भाषा बना दी. और कोई मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब कभी भी कुछ भी साइलेंट हो जाता है.
जिसमें मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। तो मुझे इतना गुस्सा हुआ कि मैं क्यों सीखूं ये फालतू भाषा। लेकिन बाद में पता चला भाई पैसा कमाना है, तो अभी फिलहाल तो मोदी जी की वजह से इंटरनेशनल योगा डे है, तो काफी अवेयरनेस योगा का बढ़ चुका है इंडिया में। अभी कम से कम साल में एक दिन तो सब लोग योगा करते हैं, कॉर्पोरेट हो कॉलेज हो, लेकिन पहले उतना भी नहीं था अवेयरनेस। तो बाद में फिर अवेयरनेस नहीं था तो डिमांड नहीं था, डिमांड नहीं था तो वैकेंसी नहीं था, जॉब था ही नहीं इंडिया में। तो योगा का जॉब सिर्फ आउट ऑफ इंडिया में था। तो फिर मैंने बोला कि देखे अभी योगा जॉब स्पेलिंग मैंने गूगल पे डाला और 2-3 कंपनी ने रिप्लाई किया, बहुत सारों में डाला मैंने एप्लीकेशन। तो मैं बोला अंग्रेजी आता नहीं तो बोलूंगा भी क्या मैं इंटरव्यू में। लेकिन एक कंपनी थी अमेरिका की, उसने बोला कि वी हैव अ स्टूडियो, वी वुड लाइक टू इंटरव्यू। तो मैं बैठा था मुंबई में, वो लोग बैठे थे अमेरिका में, 3 लोग बैठे थे। मेरे को अंग्रेजी जरा भी नहीं आता, इसलिए पहले इंटरव्यू में मैंने बोला मैडम माई इंग्लिश नो गुड बट मैं योगा वेरी गुड। इतना बोल दिया, योगा वेरी गुड। बड़ी बाद में पता चला कि वहां के जितने भी इंस्ट्रक्टर है सबके सब इटालियन है, यू नो। तो उसने बोला कि आवर इंस्ट्रक्टर्स दे आर इटालियंस, दे डोंट स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू यू वरी। बोलते वो लोग इटाली के हैं, उनको आता नहीं, तू क्यों टेंशन लेता है। बाद में वहां जाके अमेरिका जाके, वो भी न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में भी सबसे बिजिएस्ट एरिया जो है मैनहट्टन, तो वहां पे मेरे को जॉब मिला। और वहां पे जाके 18 साल का था तब, मेरा पगार 1 लाख रुपया था एट द एज ऑफ 18। एंड देन आई रियलाइज आफ्टर गोइंग टू अमेरिका, आई रियलाइज के पूरे विश्व में सबसे अच्छा अंग्रेजी भारतीय लोग बोलते हैं। You know, ये अपने इटालियंस, जर्मन्स, फ्रेंच, रशियंस, यूक्रेनियंस, दे डोंट स्पीक इंग्लिश, दे हेट इंग्लिश। वो लोग नफरत करते हैं इस भाषा से, और हम लोग इनसे पड़े हुए। बाद में फिर वहां पे जॉब मिला, वहां पे मैंने योगा इंडस्ट्री देखी, वहां की बहुत बड़ी योगा इंडस्ट्री यार। अमेरिका में इतना बड़ा योगा इंडस्ट्री है ना, अमेरिका में वो लोग $16 बिलियन दे स्पेंड ऑन योगा एवरी सिंगल ईयर, ओनली अमेरिकन्स। बाकी सब इंडस्ट्री इतनी सी है, डांस इंडस्ट्री, मैराथन इंडस्ट्री, यू नो, जुम्बा, बाकी सब यहाँ पे, और योगा यहाँ पे इतना ऊपर है। मतलब वहाँ का बाकी सब इंडस्ट्री का योगा के सामने कोई रेवेन्यू नहीं। वहां पे मैंने ऐसे देखे कि ब्यूटी के जो शोज होते हैं लंदन में, ब्यूटी के जो शोज होते हैं वहां पे, अभी देखो ये अभी मेकअप के जो शो होते हैं बड़े बड़े वहां पे, कॉस्मेटिक शोज, वो शो में भी वो लोग योगा रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लड़कियां योगा है इसलिए आएगी। ऐसा है वो लोग का अवेयरनेस है वहां पे। अभी इंडिया का एक बहुत खराब चीज है यार, और खराब भी नहीं है एक्चुअली, क्या है, हम लोग अभी गरीब है तो पैसा नहीं है तो कैसे करें, ये भी एक चीज है। लेकिन एक चीज देखने जैसा है कि वहां पे अमेरिका में इतने सारे फेस्टिवल्स है, वांडरलस्ट फेस्टिवल है, हनुमान फेस्टिवल, भक्ति फेस्टिवल, ओम योगा शो, ऐसे कई फेस्टिवल्स तो मुझे पता है जो सिर्फ योगा उसका सेंटर है। और हमारे भारत में एक भी योगा का फेस्टिवल नहीं है जहाँ पे हम लोग यंगस्टर्स जाके मनाए। वो होता है ऋषिकेश में, होता है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल होता है, उसमें तो सिर्फ विदेशी लोग आते हैं, ज्यादा इंडियन यूथ नहीं कनेक्ट कर पाता। अभी मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, जयपुर, ये सब के शहर के यंगस्टर्स जाए और वो सेलिब्रेट करे, तब जाके इंडियन फेस्टिवल का है ना उसको। वो सिर्फ विदेशी लोग आके सेलिब्रेट करे तो इंडियन फेस्टिवल थोड़ी कहते हैं उसको। ओरिजिनल, देयर आर लॉट ऑफ स्पिरिचुअल गुरुज, वो अच्छी बात है, लेकिन ओरिजिनल इंडियन फेस्टिवल कब होता है, जब हम लोग, अभी देखो ऐसे कोई फैन फेस्ट हो यूट्यूब का, तो उसमें कैसे यंगस्टर्स जाते हैं। अभी अरिजीत सिंह की कॉन्सर्ट कैसे हम जाएंगे, वैसे योगा का कोई फेस्टिवल हो तब जाके हम कनेक्ट कर पाए ना। तो वैसा फेस्टिवल अभी तक नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि समझ आ रहा है, क्योंकि कोविड के बाद में ना हेल्थ की इंडस्ट्री बूम होने वाली है। अभी जो भी देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भविष्य में मेरे को पैसे कमाने की इनसिक्योरिटी है, तो भाई सीधा बोलता हूँ, योगा में आगे बढ़ो। योगा में क्या है ना, पैसे के साथ साथ दुआएं बहुत मिलती है, आशीर्वाद बहुत मिलता है, वैसा आपको और कहीं पे मिलेगा नहीं। कोई मशीन या कोई बैंक का कोई प्रोडक्ट बेच के आपको कोई इतना दुआ नहीं देने वाला है। लेकिन योगा में अगर आपने अपने क्लाइंट का बैक पेन दूर कर दिया, तो जिंदगी भर तक वो बंदा आपको भूलेगा नहीं। ऐसा है, ऐसा है ना। तो ऐसे था, फिर वहां से आगे फिर आप सर वहाँ अमेरिका गए, लंदन गए ना इंडिया से जब आप जॉब के बाद? हाँ, तो अमेरिका गया। उसके बाद हाँ, तो अमेरिका गया मैंने। अमेरिका 1 साल काम किया, अच्छा पैसा कमाया, और मेरा तो ऐसा। और फिर मैंने क्या किया, मेरे को जो भी था, ट्रैवल था, मेरा फ्लाइट टिकट्स था, फिर वहां पे रहने का रेंट था, जो भी था, मुझे पता था कि भाई खुद कमा के निकालना है, कोई देने वाला नहीं है घर से, क्योंकि वहां पे घर की हालत खराब है। तो मैंने क्या किया, वहां पे जितना भी कमाया अमेरिका में 1 साल में, उसका मैंने एक लंदन में एक फिटनेस कंपनी है, वो दुनिया की बेस्ट फिटनेस कंपनी है, उसको कहते हैं पार्कोर जनरेशन। उनके साथ में एक सेशन करने वाला हूँ अभी कुछ ही हफ्तों में। तो वो पार्कोर जनरेशन वर्ल्ड्स बेस्ट फिटनेस कंपनी इन द होल वर्ल्ड। दे टॉक रियल फिटनेस, यू नो, द रियल कोर फिटनेस की बात करते हैं। कोई एस्थेटिक्स, खाली लुक्स की बात नहीं करते, ऐसी फिटनेस की बात करते हैं जो आपको जिंदगी भर तक काम।
एंड दैट्स व्हाई दे आर द नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड। तो उनका एक उनके साथ मैं कोर्स करने गया था 1 साल का, तो वो बहुत महंगा कोर्स था, तो उसका पैसा मैंने वहां पे डाला। स्टूडेंट वीजा पे गया था लंदन, तो मेरे को खुद का रेंट भी भरना था 500 पाउंड हर महीने का। ट्रैवलिंग भी लंदन में ट्रैवलिंग बहुत महंगा है। लंदन में ट्रैवलिंग समझो कि अभी हम लोग मुंबई में है, मुंबई में हम लोग का ट्रेन बहुत चलता है, ठीक है, तो ट्रेन में अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचना है तो हम लोग 5 से 10 रुपए में पहुंच जाते हैं, बड़ा कितना भी बड़ा रहे। और वो 5 से 10, हाँ, और कभी कभी तो 4 स्टेशन भी हम लोग 10 रुपए में क्लियर कर सकते हैं। इतना सस्ता और बेस्ट मुंबई का ट्रेन है। लेकिन हमको क्या है, इंडिया में बैठे बैठे हमको क्या है, सिर्फ देश को गाली दो, विदेश को अच्छा बोलते रहो। बाद में विदेश में जाके फिर पता चलता है कि वो लोग कितने गधे हैं। तो वहां पे एक स्टेशन ट्रैवल करने का, वन स्टेशन टू अदर स्टेशन, इट्स 4.5 पाउंड, मतलब 450 रुपया एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन रहेगा। इतना महंगा है लंदन। उतने में तो यार 450 रुपए में तो मेरा मुंबई का पूरा चर्चगेट से बोरीवली पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास का 1 महीने का पास आ जाए मेरा। इतना सस्ता है अपना। तो देन आई रियलाइज के यहाँ पे पैसा कमाना पड़ेगा यहाँ पे रहने का। तो मैंने फिर योगा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जिम में सिखाना चालू किया। फिर मैंने ना उसको मिक्स कर दिया, उसका नाम मैंने बोला यहाँ पे, वहाँ पे 2011 में वहाँ पे रिसेशन बहुत चल रहा था लंदन में। मतलब वहाँ पे कुछ था ही नहीं। मतलब वहाँ पे जो मेन योगा स्टूडियोज थे उनके अंदर भी 3-3 मेंबर आते थे खाली, जिसके 50 मेंबर हुआ करते थे, उधर भी 3-4 मेंबर आते थे। तो मैं तो अंग्रेजी नहीं आता है मेरे को पहली बात, और तभी तो कोई डिग्री भी नहीं थी मेरे पास। अभी तो पीएचडी हूँ, लेकिन दैट टाइम आई वाज हैविंग नो डिग्री। सो डिग्री नहीं थी, ना तो कोई कांटेक्ट था, ना मेरे पास पैसे थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज थी कि भाई देखो, अभी यहाँ तक आया हूँ तो जब तक भारत माँ का नाम रोशन ना करूँ तब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाऊंगा, इतना पक्का पता था। और इसीलिए मैं मदद की भावना से आगे कुछ ना कुछ काम करते गया। फिर मुझे आइडिया मिली कि यहाँ पे जिम में सिखाने से अच्छा है तो पार्क में सिखा। वहाँ पे एक बहुत बढ़िया पार्क है, उसको हाइड पार्क कहते हैं। ये बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े गाने हैं ना, सब वहीं पे शूट हुए। तो बहुत ही सुंदर पार्क है। नमस्ते लंदन का ज्यादातर शूटिंग वहाँ पे हुआ है, देखना कभी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। तो वो पार्क के अंदर मैंने फ्री में योगा सिखाना चालू किया। और रिसेशन था तो कुछ यूनिक करना पड़ता है, क्योंकि यूनिक नहीं किया तो लोग आएगा नहीं। तो मैंने बोला बॉलीवुड योगा नाम रख देते, पहले डांस कराओ सज्जन नाची वारी वारी जा, बाद में योगा कराओ, बाद में मेडिटेशन कराओ, और फिर अंत में थोड़ा बहुत भगवत गीता का एक आध श्लोक बोलो। उनको लगेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल क्लास, आई वांट टू एनरोल फॉर अ होल ईयर कुछ, आई एम एनरोलिंग फॉर अ होल ईयर, ऐसा अंग्रेजी में बोलते। तो 1-1 साल का एडवांस पैसा देते थे। फिर तो मैं करते गया। आपको भी देखना मेरे इंस्टाग्राम पे योगी कुश करके, you have a look at my Instagram. I have done workshop with hundreds of Britishers as my audience, and that's a very big thing for an Indian guy. हिंदुस्तानी लड़के के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। विदेश में जाके इतना, वहाँ पे मिलता नहीं है, इतना प्रेम नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा, आपको कुछ अच्छा देने की भावना है दुनिया को, और खास करके आपको आपकी खुद की भारतीय संस्कृति पे गर्व है, तब जाके आपको ऐसे ये बड़े बड़े काम हो पाए। तब जाके आपके पीछे एक ऐसी शक्ति है जो आपको मदद करेगी। अगर वो शक्ति आपको मदद करती है तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाता है। फिर ये तो मैंने देखा है, there is a force that helps you from behind, then nobody can stop you. That's वो कहते हैं ना कि युद्ध हो, जीवन का संघर्ष हो, या फिर कोरोना जैसी महामारी हो, उसे जीतने के लिए बल से ज्यादा आत्मबल की आवश्यकता होती है। You need self confidence, क्या so बात है, मतलब आपने अमेरिका में जाके धमाल कर दिया। मतलब हमारी संस्कृति को उन तक पहुंचाया, और वो सीखते हैं। मतलब आपने जैसे बताया एडवांस पेमेंट कर देते थे आपको, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आपने वहीं जाकर सर अपनी इंग्लिश सीखी थी? वहां जाके सिखाया मैंने। वहां पे इजी है यार, इंग्लिश ऐसी भाषा है ना। अभी किसी को इंग्लिश अगर सीखना है, आपको सीधा बोलता हो, इसके जैसी आसान भाषा दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि कुछ भी उठा के कुछ भी बना दिया है। तो आपको पहले इतना ध्यान रखना है माइंड में कि आपको इंग्लिश नहीं आता, ऐसा सोच। आपको इतना है कि जस्ट गो इन द मिरर, लुक एट यू, कांच में देख के बोलो कि पूरे दुनिया में सबसे अच्छी अंग्रेजी मैं बोलता हूँ। ऐसा बार बार बोलो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर है ना, बेसिक वर्ड बोलते हैं, हाउ आर यू मैडम, इतना 2-3 चीज सीख लेने का, बाद में फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का, बाद में धीरे धीरे आ जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब भ्राता का ब्रदर बना दिया, ज्योमेट्री का जियोमेट्री बना दिया, चारित्र का कैरेक्टर बना दिया, ये सब उड़ा के लिया है यहाँ से वहां से। तो ये सीखने अभी क्या है, लेकिन ये सीखना पड़ेगा आपको। ये भाषा अभी क्या है, वो ये मुगल आए थे, वो लोग ने सिर्फ अपने मंदिर तोड़े, रेप किया और चले गए। लेकिन अंग्रेज आए ना, उन्होंने अपनी सोच को तोड़ा है। तो हमको अभी भी लगता है कि अंग्रेजी भाषा बोलने वाले एकदम ऊपर है। अभी भी कॉर्पोरेट में, पता है, मेरे को योगा सिखाने का पैसा नहीं मिलता, मेरे को योगा अंग्रेजी में सिखाने का पैसा मिलता है।
ऐसे हम लोग ऐसे गुलाम है अभी भी। तो इतने साल हो गए यार हिंदी को। और एक और मेरी सबसे विनती है, ये बहुत ही बड़ी चीज है, मैं भी देख रहा हूँ जितने भी देख रहे हैं, सबसे विनती है, आप अगर हिंदी अच्छी तरह से बोलते हो तो आपसे एक विनती करता हूँ कि आप थोड़ी बहुत तमिल सीखो, थोड़ा बहुत तेलुगु सीखो। आप क्या है, दक्षिण भारत में जब भी अगर आप जाओ, केरला, तमिलनाडु, तो चेन्नई जाओ आप, तो उनको लगना चाहिए कि हिंदी बोलने वाले भी अपने दोस्त हैं। उनके लिए उनको भी बोलो, आप अगर थोड़ा बहुत तमिल सीखोगे तो आप उनको बोल पाओगे ना हिंदी, आप भी सीखो, तो वो लोग भी हिंदी सीखेंगे, आप भी थोड़ा बहुत तमिल सीखो। और फिर हम दोनों को अगर हिंदी, अगर राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र वाले को अगर दक्षिण भारत वालों के साथ बात करनी है तो अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, हमारा माध्यम हिंदी या तमिल होना चाहिए। तो आप क्या ऐसे अगर एक दूसरे की भाषा सीखेंगे तो देश की अस्मिता भी बढ़ेगी और एकता और बढ़ेगी। तो अच्छी तरह से आपको एक कनेक्शन होगा। आपकी मातृभाषा में अगर कोई बोले तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो आप भी थोड़ा बहुत तमिल सीखो। और दक्षिण भारत वाला अगर आपका कोई दोस्त है, साउथ इंडियन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो उसको बोलो कि तू भी थोड़ा हिंदी सीखना भाई, बाद में हम लोग ऐसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इससे भविष्य में भारत को बहुत फायदा होगा। अंग्रेजी हट जाएगी तो बहुत फायदा होगा अपने को, ऐसा है। लेकिन क्या है, अभी अंग्रेजी तो सीखना पड़ेगा। अभी अगर पैसा कमाना है तो फिलहाल अंग्रेजी तो सीखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सीख जाने का, कुछ नहीं है। ठीक है सर। मैंने देखा था आपके स्टोरीज में, आप वहाँ मतलब उनसे हिंदी बुलवाते थे। मैंने कहा आप हिंदी सिखाने गए हो, उनको हिंदी सिखा दो। अरे बहुत यार, मैंने तो हिंदी बहुत बोला है और मैंने उनको नचाया भी बहुत है अपने गानों पे। वो कैलाश कर का गाना है ना, बबल लहरी बम बम, इतने घोरों को नचाया ये गाने पे मैंने। अरे बाप रे। और अपना अपना कल्चर ही अलग है यार। ये सब करने की आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मतलब आपके जो कहे गुरु कौन थे, जिनके थ्रू जो अभी तक आप रोल मॉडल कौन थे, जिनसे आपने सब सीखा? यार गुरु में तो एक ही है मेरे, PKS अयंगर जी। उनको मैं खुद दो बार मिला हूँ खाली, लेकिन उनसे प्रेरणा बहुत ली है मैंने। उन्होंने उनके जीवन में बहुत, मतलब उन्होंने उनके जीवन में एक टैबलेट नहीं ली, एक दवाई नहीं ली। उनका शरीर पूरा योग से है। उनका मतलब वो जब जाते थे ना, वो न्यूयॉर्क जब जाते थे, न्यूयॉर्क योगा जर्नल कॉन्फ्रेंस करके होता है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो वो जब न्यूयॉर्क जाते थे ना, तो मैंने देखा है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट उनके पैरों में दंडवत प्रणाम करते हैं। दे वुड लाई डाउन ऑन हिज लेग्स, बिकॉज उनका जो, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव फिजिकल योगा टू अमेरिका। उनके पहले जितने भी थे, अपने स्वामी विवेकानंदा गए थे, बाद में फिर अपने हरे कृष्णा मूवमेंट जो है, श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने भक्ति योगा लेके गए थे। स्वामी विवेकानंदा कर्म योग की बात किए थे। फिर रमन महर्षि, परमहंस योगानंदा, इन्होंने ध्यान योग, क्रिया योग, इन सब की बात की थी। ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए इन लोगों ने। लेकिन मेरे गुरुजी ने हठ योग, फिजिकल योगा की बात की थी, और वहां पे जाके, और उनको इतना फिजिकल योगा में इतना उनको इंस्पायर किया अमेरिकन को कि पूरे दुनिया में एक डंका बज गया। और फिर बाद में एट द एज ऑफ 95, जब वो 95 इयर्स के थे, तो वो ऐसे आसन कर पाते थे कि आज का युवान भी ना कर पाए। ऐसे आसन एट द एज ऑफ 95 कुड डू। अमेरिकन इंडिया आते थे सिर्फ एक चीज के लिए, कि ताकि उनका वो लंग्स का कैपेसिटी मेजर कर पाए। एट द एज ऑफ 93 उनका लंग्स का कैपेसिटी इतना, वो 1 मीटर आता है, उसमें आप फूको और वो लंग की कैपेसिटी बताएगा। वो बॉल ऊपर जाएगा और आपका लंग का कैपेसिटी बताएगा। तो 1 से 10 का नंबर रहता है, उसमें 4 के ऊपर कभी जाता नहीं है नॉर्मली, 1 से 3 में ही रहता है सबका। तो गुरुजी ये सब करते थे ना, तो वो सीधा 9 के ऊपर जाता था, इतना जोरदार। तो एट द एज ऑफ 95, how is it possible to have such a fantastic lung capacity? तो वो सब प्योर योगा से किया था। और वो जब गरीब थे, वो जब बच्चे थे छोटे, तो बहुत गरीब हो गए थे, क्योंकि वो आयंगर फैमिली से थे। तो आयंगर परिवार का क्या है, दक्षिण भारत में आप जाओगे ना, तो दक्षिण भारत के मंदिर देखो, बहुत भव्य है। इट इज ऑल द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु, आई मीन इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल यार। आई मीन एक मंदिर एक अजूबे जैसा है। इट्स इनक्रेडिबल। तो आयंगर फैमिली वाज मोस्टली हैंडलिंग विद द टेम्पल मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो दे वर वेरी रिच, बट व्हेन द ब्रिटिश केम, दे लूटेड ऑल द मनी। उनका पूरा का पूरा पैसा दौलत सब छीन के सब लंदन लेके चले गए। तो ये एकदम रातों रात गरीब हो गए। और फिर क्या हो गया था, ही वाज द यंगेस्ट सन इन द होल फैमिली। 7 बच्चे थे, उसमें सबसे यंग आयंगर गुरुजी थे। तो उन्होंने फिर उनको ट्यूबरकुलोसिस, गरीबी की वजह से बीमारी हो गई। और बीमारी में ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और मलेरिया एकदम 3rd लेवल पे हो गया। डॉक्टर ने बोला भाई अगले
2 महीने में ये बच्चा खत्म हो जाएगा, ही इज गोइंग टू स्टॉप ब्रीदिंग, ऐसा बोल दिया। लेकिन उन्होंने योगा चालू किया, आसन प्राणायाम करना चालू किया। एट द एज ऑफ 21 he became the fittest योगिक पर्सनालिटी इन द होल ऑफ इंडिया। बाद में चाइना ने उनको उनका जब इंडिया के साथ चाइना का एकदम क्रॉस था बहुत पहले, तभी भी अभी तो क्रॉस ही है लेकिन पहले भी बहुत क्रॉस था, तभी वो टाइम पे चाइनीज गवर्नमेंट ने आयंगर गुरुजी का वहाँ उनका लोकल स्टैंप होता है ना, उस पे फर्स्ट क्लास के स्टैंप पे गुरुजी का फोटो रखा था, ताकि जस्ट टू ऑनर हिम, क्योंकि इतना हम तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं। तभी तो इंडिया में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस तो ऐसे सब चीजों को एनकरेज करती नहीं थी। योगा वाले को तो कुछ मतलब फालतू गिनते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया मेरे गुरुजी को, and that is my only inspiration. And of course there are there are a lot of spiritual gurus who have inspired me, but when it comes to career, Iyengar ji has nothing. Iyengar ji is just the epitome. उनके जैसा मतलब डेडिकेशन मैंने कहीं देखा नहीं आज तक।